जुर्म की जंजीरें बोलेंगे जब जब, अपराध के अंधेरे जबड़े खोलेंगे जब जब, तब तब खौफ के सन्नाटे के खिलाफ हम करेंगे ऐलाने जंग। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और आप देख रहे हैं गुनाह। डराती वारदात और गुनाह की गर्मी से पिघलते जज्बात की पूरी तफसील आज के इस खास बुलेटिन में। एक ऐसी खबर के साथ जिसकी कहानी ने हर इंसान के मन को दर्द से भर दिया। उसने धोखा झेला, मुश्किलों का सामना किया, शरीर जख्मों से सजाया गया और फिर मौत भी आई तो उसकी आंखों के सामने। चलिए आपको सुनाते हैं अमृत की मौत की दास्तान। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो घोघरा जंगल की है और जिस लाश को पुलिस निकालने की कोशिश कर रही है वो मेरी है। मैं अमृत लकड़ा पूरी तरह स्वस्थ और बेहद खुश था, लेकिन 25 अप्रैल को मेरे पास आए एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या। तो चलिए जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई वहीं से शुरू करते हैं। मेरे घर कुछ लोग आए। पता चला कि ये लोग घोघरा से आए हैं और मेरी शादी अपनी बेटी पुष्पा के साथ तय कर दी है। शादी की तारीख 6 मई तय की गई है। मैं तैयारियों में व्यस्त था। अंदर नई शुरुआत करने की खुशी थी तो इधर शादी की तैयारियों की वजह से मैं थोड़ा परेशान भी था। 25 अप्रैल को मेरे पास पुष्पा का फोन आता है और मैं इश्क में फना हो उससे मिलने निकलता हूं। लेकिन जब हर तरफ ढूंढने के बाद भी घर वालों को मैं नहीं मिलता तो फिर घर वाले पुष्पा को फोन लगाते और मेरे बारे में पूछते हैं, लेकिन वो बेचारी मेरे बारे में कुछ नहीं जानने का कह देती है। घर वाले परेशान होकर 26 अप्रैल को सीतापुर पुलिस स्टेशन में मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस मेरी तलाश में जुट जाती है। पुलिस को मैं मिलता कैसे, क्योंकि मैं कहां हूं ये तो सिर्फ आपको पता है। इधर पुष्पा अपने एक साथी के साथ मिलकर दुकान से रस्सी खरीदती देखी जाती है। पुलिस को पुष्पा और उसके साथी बबलू पर शक होता है और पुलिस दोनों को उठा लेती है और फिर उनके साथ सख्ती से पूछताछ की जाती है। मांग कर भी हम लोग भी इसको फांसी दिया जाए। और कितने लोग हैं वो हम लोग सबको मिलना चाहिए भी, अकेले तो कर नहीं सकता है इसको। इसमें और भी लोग होंगे। लड़की शामिल, लड़की ही का मेन मुद्दा है इसमें। हर समय झूठ बोल रही है। हाँ, लड़की मेन है इसमें। मेन लड़की का करामत ही है ये वाला। भाग जाते हैं ना फिर हम संतुष्ट रहते हैं, हमारा लड़के पक्ष का है ना। सब शुरू से ही बोल रहे हैं भी हाय कहीं तो बताओ, ये सब करो। पुलिस की सख्ती बेचारी पुष्पा से सहन नहीं होती और वो अपने प्रेमी बबलू के साथ मिलकर मेरे कत्ल की कहानी बताती है। जी हाँ, मेरा बेरहमी से कत्ल किया गया था और मुझे मौत का तोहफा मेरी होने वाली पत्नी पुष्पा और उसके आशिक बबलू ने मिलकर दिया था। पुलिस के मुताबिक दोनों प्रेमी शायद फांसी लगाने की फिराक में थे। पुष्पा और बबलू की दी हुई लोकेशन पर 1 मई 2025 यानी आज बतौली और सीतापुर पुलिस ने मेरी लाश को कब्र से निकाल लिया और मुझसे बेवफाई करने वाली पुष्पा और उसके आशिक बबलू को जेल भेज दिया। जो है उसकी हत्या एक लड़की घोघरा की है, पुष्पा किरकट्टा, और वही का जो है बबलू टोप्पो, ये दोनों मिल करके उसका हत्या करके तो घोघरा के पास घाघी नाला के पास जो है खोद कर उसको गाड़ दिए। हत्या की वजह उसका प्रेम प्रसंग का था
जिसने हत्या किया वो और वो लड़की जिसके साथ जो मृतक का रिश्ता तय हुआ था, उनका प्रेम संबंध था, उसको रास्ते से हटाने के लिए उसको जो है इसका हत्या करके उसको छुपा दिए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि 25 अप्रैल को जब पुष्पा को फोन आया और मैं उससे मिलने गया तो फिर कत्ल कब और कैसे हुआ। दरअसल पुष्पा ने बबलू के साथ मिलकर मेरे कत्ल की साजिश 1 महीने पहले ही कर ली थी, जिसका पहला पड़ाव था 25 अप्रैल, जब मुझे फोन कर घोघरा गांव बुलाया गया। जब मैं पुष्पा से मिलने पहुंचा तो बबलू ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और फिर पुष्पा ने धारदार टंगिया से मुझ पर अनगिनत वार किए। उसका हर वार सिर्फ मेरे जिस्म को जख्मी नहीं कर रहा था, वो मेरे दिल के भी टुकड़े कर रहा था। लेकिन पुष्पा ने मुझ पर रहम नहीं खाया और उसने मेरी सांसें थमने तक मुझे जख्म दिया। और जब मैंने खुद को मौत के हवाले कर दिया तो उसने मेरी लाश को उस घने जंगल में ही दफना दिया। उसने मेरे जीते जी तो मुझसे इश्क नहीं किया, मौत के बाद भी उसने मेरे शरीर को अंतिम संस्कार के लायक भी नहीं समझा और मुझे मेरी यादों और दर्द के साथ जमीन पर दफन कर दी। ये मेरी कहानी थी, ये अमृत लकड़ा की कहानी थी और दास्तान थी पुष्पा की बेवफाई की। आपको बता दें कि इस वारदात के बाद बतौली क्षेत्र में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। फिलहाल सरगुजा पुलिस ने पूरे मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों ही आरोपियों यानी प्रेमी जोड़े को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। रोशन सोनी, IBC 24, सरगुजा, छत्तीसगढ़। एक तरफ जहां एक माशूका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही मंगेतर को मौत की नींद सुला दिया, तो दूसरी ओर एक आशिक ने बेवफाई का इंतकाम लेने के लिए प्रेमिका के ससुराल में ही धावा बोल दिया। आखिर कैसे अपने ठुकराए प्यार का इंतकाम लिया इस दिलजले आशिक ने, देखिए। इश्क नहीं हुआ मुकम्मल, दिल के टुकड़े हुए हजार। महबूबा ने रचाई धूमधाम से शादी, आशिक का इंतकाम ये कैसी बर्बादी। छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक दिल जले ने अपनी महबूबा की जिंदगी में ही आग लगा दी। सन की आशिक ने महबूबा की शादी हो जाने के बाद सोचा कि अगर वो मुझे ना मिली तो उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगा, और फिर उसके ससुराल में जाकर आतंक काटा और नई नवेली दुल्हन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में दुल्हन गंभीर रूप से घायल हो गई है। पूरी घटना कोतबा चौकी क्षेत्र की है, जहां परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उनके घर में उनकी नई नवेली दुल्हन अपने परिजनों के साथ सोई हुई थी, तो रात में कोई व्यक्ति जिसका नाम नूतन सिदार है, ये नाम उन्होंने बताया है, वो आया हुआ था और वहां पर जो उनकी पत्नी सोई थी उनके ऊपर अटैक किया है और वो फरार हो गया है। पुलिस ने सुसंगत धारा में अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। विवेचना हमारी शुरू है और हमारी एक टीम आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए रवाना हो चुकी है। बहुत जल्द हम आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे। जानकारी के मुताबिक नूतन सिदार और युवती के लंबे वक्त से प्रेम संबंध थे, लेकिन हाल ही में प्रेमिका ने किसी और से शादी कर ली, जिससे गुस्से में आग बबूला नूतन सिदार ने अपनी प्रेमिका, जो अब नवविवाहिता बन चुकी थी, पर हमला करने की साजिश रची। बीती रात जब नवविवाहिता अपने ससुराल पहुंची तो रात के अंधेरे का फायदा उठाकर नूतन सिदार ने घर में घुसकर धारदार हथियार से दुल्हन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में नवविवाहिता के दोनों हाथों पर गहरे घाव लगे हैं, जिनमें कुल 29 टाँके आए हैं। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जितेंद्र सोनी, IBC 24, जशपुर।
जशपुर के इस गुनाह के बाद अब आपको उत्तर प्रदेश के प्रयागराज लेकर चलते हैं, जहां हुए डबल मर्डर से पूरा इलाका दहल उठा। पुलिस के सामने मुश्किल थी आरोपी को पकड़ने की, क्योंकि दोहरे हत्याकांड के पीछे की वजह और आरोपी का राज दोनों अरुण और मीना के साथ ही दम तोड़ चुके थे। तो आखिर कैसे हुआ इस कत्ल का खुलासा, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। दो थप्पड़ के बदले डबल मर्डर, हथौड़ा, राज मिस्त्री और मर्डर मिस्ट्री। हर तरफ खून ही खून, दीवारों पर छींटे। जगह है नैनी की एडीए कॉलोनी। तारीख 28 अप्रैल, वक्त दोपहर 1:30 बजे। मकान नंबर LIG 16। घर में हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। राजमिस्त्री श्याम बाबू की आंखों में भी खून उतरा हुआ था। वो FCI से रिटायर्ड अधिकारी अरुण श्रीवास्तव के सीने पर बैठा ताबड़तोड़ वार कर रहा था। उसके हाथ में खून से सना हथौड़ा था। लहूलुहान अरुण चीख रहे थे, खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। श्याम लगातार हथौड़े से हमले करता रहा। सिर्फ 3 मिनट के अंदर अरुण का शरीर ठंडा हो गया। उसके बाद श्याम बाबू ने बेड पर पड़ी चादर उठाकर लाश पर डाल दी। पत्नी मीना ने खुद को लॉक करने की कोशिश की। श्याम ने धक्का देकर दरवाजा खोला। उसके बाद वो मीना पर भी टूट पड़ा। उन पर ताबड़तोड़ वार किया। इसके बाद उन पर भी एक चादर डाली, जिसके बाद उसने अपना हथौड़ा धोया और फिर दोनों के फोन लेकर बाहर से गेट में लॉक लगाकर चला गया। अब तक आपने देखा कि यह घटना कैसे घटी, लेकिन यह घटना आखिर घटी क्यों और इसका खुलासा कैसे हुआ, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। 20,000 और वो 20 मिनट। आरोपी ने क्या बताया? अरुण श्रीवास्तव ने अपने घर में कंस्ट्रक्शन कराया। सेकेंड फ्लोर पर 3 महीने तक कंस्ट्रक्शन चला। राजमिस्त्री श्याम बाबू ने 3 महीने तक काम किया। जब पैसे देने की बारी आई तो अरुण ने टहला दिया। जब भी श्याम पैसे मांगता, अरुण हर बार टहला देते। 28 अप्रैल की दोपहर जब श्याम फिर घर पहुंचा और अरुण से पैसे मांगे तो अरुण ने गुस्से में उसे 2 थप्पड़ जड़े और गालियां देना शुरू कर दिया। श्याम ने रोका, लेकिन वो नहीं माने। श्याम ने अपना हथौड़ा निकाला और फिर उनके सिर पर वार कर सिर फोड़ दिया और घर को बाहर से लॉक कर फरार हो गया। इस डबल मर्डर के केस का खुलासा भी नहीं होता अगर किराएदार सुनील ने शोर न मचाया होता और फिर लोगों ने पुलिस को न बुलाया होता। कैसे हुआ कत्ल का खुलासा? अरुण मकान के फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे। ग्राउंड फ्लोर पर छात्र सुनील किराएदार था। शाम 5 बजे जब सुनील कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा कि मेन गेट बाहर से लॉक है। इसके बाद वह अरुण वाले हिस्से में गया, लेकिन वहां भी दोनों कमरों में ताले लगे हुए थे। सुनील ने मेन गेट खुलवाने के लिए शोर मचाया। लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने ताला देख पुलिस को सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जब ताला तोड़कर पूरे घर को खंगाला तो उन्हें शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने कमरे के ताले तोड़े और अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि अरुण की मौत हो चुकी है और पत्नी मीना घायल है, जिसे पुलिस ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया। लेकिन इलाज के दौरान मीना ने भी दम तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने CCTV फुटेज के जरिए सबूत खंगाले और फिर कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी श्याम को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पूछताछ में उसने पूरी कहानी उगल और अपना जुर्म कबूल कर लिया और पुलिस ने पूरी मर्डर मिस्ट्री सुलझा ली। संदीप तिवारी, IBC 24, प्रयागराज। गुनाह में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे क्राइम सरपट।